लोग क्यों चढ़ाते हैं बाबा नीम करोली को कंबल। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल आश्चर्यजनक किंतु सत्य कहानियां में। नीम करोली बाबा के कंबल से जुड़े आज हम एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप लोगों ने कभी न कभी यह सुना होगा कि बाबा जो कंबल ओढ़ा करते थे वह एक साधारण कंबल नहीं था। मनोवैज्ञानिक रिचर्ड एल्पर्ट जो नीम करोली बाबा से मिलने के बाद बाबा रामदास बन गए, उन्होंने 1979 में नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर एक पुस्तक मिरेकल ऑफ लव नाम से लिखी है। उसी पुस्तक में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र किया है। बाबा रामदास ने किताब में लिखा है कि बाबा नीम करोली हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे, इसीलिए लोग जब भी कैंची धाम या बाबा के किसी अन्य आश्रम में जाते हैं तो मंदिर में कंबल भेंट करते हैं। इस कंबल को लेकर सन 1943 की एक कहानी भी है। इसके अनुसार एक बुजुर्ग दंपत्ति बाबा का भक्त था। यह परिवार फतेहगढ़ में रहता था। कहानी के अनुसार एक दिन बाबा बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंच गए। उनका बेटा ब्रिटिश सेना में था और द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा फ्रंट पर तैनात था। दंपत्ति के घर पहुंचे बाबा ने कहा कि रात में यहीं रुकेंगे। इससे भक्त खुश तो बहुत हुए, लेकिन उन्हें एक दुख भी था कि उस समय उनके घर में महाराज जी की सेवा करने के लिए कुछ खास नहीं था। फिर भी उन्होंने जो कुछ था उसी से बाबा का सत्कार किया। इसके बाद बाबा नीम करोली एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। सोने से पहले उन्होंने हिदायत दे रखी थी कि सोते समय उन्हें कोई परेशान ना करे। इस पर दोनों बुजुर्ग भी सोने चले गए। थोड़ी देर बाद महाराज जी कहारने लगे। इससे बुजुर्ग दंपत्ति की नींद खुल गई। वे चारपाई के पास बैठे रहे कि पता नहीं महाराज जी को क्या हो गया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे महाराज जी को कोई मार रहा है। सुबह बाबा उठे और कंबल को बुजुर्ग को देते हुए कहा कि इसे गंगा में बहा देना, इसे खोल कर देखना नहीं। जाते वक्त बाबा ने यह भी कहा था कि चिंता मत करना, महीने भर में बेटा लौट आएगा। इधर जब बुजुर्ग कंबल लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है। हालांकि बाबा ने तो उनके सामने ही कंबल लपेटकर उन्हें दिया था। उन्होंने बाबा की आज्ञा के अनुसार कंबल वैसे ही नदी में बहा दिया। करीब एक महीने के बाद बुजुर्ग का इकलौता बेटा बर्मा फ्रंट से लौटा तो वे लोग बहुत खुश हुए और उसने घर पर सबको बताया कि एक दिन वह दुश्मन की फौज से घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बचा मुझे नहीं पता। रात भर वह जापानी फौज की गोलीबारी के बीच जिंदा बचा रहा। जब सुबह में अधिक ब्रिटिश सैनिक आई तो उसकी जान में जान आई। यह रात वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा दंपत्ति के घर रुके थे। भक्तों का मानना है कि यह बाबा ही थे जो सैनिक को बचा रहे थे। मनोवैज्ञानिक रिचर्ड एल्पर्ट जो नीम करोली बाबा से मिलने के बाद बाबा रामदास बन गए। तो दोस्तों यह कहानी बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल के बारे में थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताएं और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।